अच्छा दूसरी बात ये बताओ, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन जनक जी सीता जी के पिता हैं कि नहीं? हाँ हैं। सीता को क्या मानते हो तुम? लक्ष्मण जी ने कहा माता। क्या? माता मानता हूं। अगर तुम मां का सम्मान करते हो तो मां के बाप का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ करूंगा। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी महाराज श्री जनक जो आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, सम्माननीय हैं, ऐसे महाराज श्री के लिए ना तुम आदरणीय कह रहे हो जनक, ना सम्माननीय जनक कह रहे हो, ना पूजनीय जनक कह रहे हो, सीधे जनक। ये वाणी का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप मुझे दंडित कर दो, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं। सजा दे दो, सजा काटने के लिए तैयार हूं, नरक जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनक जी का ये शब्द सुन करके बर्दाश्त से बाहर हो गया कि कौन सा शब्द? वीर विहीन मही में जानी। आपके होते हुए वीर विहीन कहा है, ये अपमान है आपका। मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। भले ही सीता जी के बाप हों, बने रहें सीता जी के बाप, आपका अपमान होगा तो मैं आपके बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। हमको नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, हमें कोई चिंता नहीं इसकी। देखो प्यारे, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। बोलो किसकी पराकाष्ठा है? समर्पण की पराकाष्ठा है। अगर हमारा देश का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है और आतंकवादी हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं और आतंकवादियों ने अपनी गोली को सामने, बंदूक को सामने कर लिया है, और ऐसी कंडीशन में अगर माता पिता ये कहें कि बेटा जान नहीं गंवानी है, ऐसी नौकरी का त्याग पत्र दे करके तुम मेरे पास चले आओ, 2 रोटी खिलाने के लिए अभी भी मेरे पास पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन तुम छोड़ के चले आओ। ईमानदारी से बताओ, देशभक्त क्या देश को खतरे में डाल सकता है? जल्दी बोलो। और ऐसी कंडीशन में वो माता पिता को महत्व देगा जब देश के ऊपर संकट आएगा, कि देश को महत्व देगा? जल्दी बोलो। देश का अस्तित्व अगर खतरे में पड़ता है तो देश का सैनिक देश के लिए समर्पित होता है। ऐसी कंडीशन में वो मोह के कारण माता पिता की बात नहीं सुनेगा, माता पिता की बात सुन करके देश को छोड़ करके घर नहीं आएगा, बल्कि देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देगा। हमारा देश बचेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। हम प्राण गंवा सकते हैं लेकिन देश की अस्मिता को जाने नहीं देंगे, देश को नष्ट नहीं होने देंगे। ये हमारे देश के सैनिक की भावना, ये नौजवान की भावना, बस इसी भावना से ओतप्रोत जीवन किसका है? बोलो लक्ष्मण का। बोलो है कि नहीं लक्ष्मण का? गुरु पितु मात न जानहु काऊ, कहूं सुभावनाथ पतियाऊ। केवल राम लक्ष्मण के बड़े भाई ही नहीं है, रामो विग्रहवान धर्म। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है। धर्म खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, धर्म का अस्तित्व नहीं मिटना चाहिए। जहां धर्म का अस्तित्व मिटने लगेगा वहां हम सबका त्याग कर सकते हैं, लेकिन धर्म का त्याग करने वाले नहीं हैं। हम धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, हम राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। बोलो सैनिक के जीवन में यही भावना होनी चाहिए, देश के नौजवान के जीवन में यही भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्यारे, आज लक्ष्मण धर्म के लिए समर्पित हैं। राम केवल भाई नहीं है, राम धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा। राम केवल स्वामी ही नहीं है, राम सनातन धर्म के प्रतीक हैं। राम ब्रह्मांडाधिपति हैं, ब्रह्मांड के रक्षक हैं, स्वयं ब्रह्मांड हैं। इसलिए हमारा ब्रह्मांड, हमारा देश, हमारा राष्ट्र,
हमारा परमात्मा, हमारा धर्म कभी संकट में नहीं पड़ना चाहिए। हम इसकी रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए कि नहीं। आइए एक बात आपको और सुना दें। लक्ष्मण जी ने जनकपुर में जनक जी को सुनाया जब राम जी की प्रतिष्ठा पे आँच आई, और वही लक्ष्मण गंगा के किनारे महाराज श्री दशरथ को भी 2-4 शब्द सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? सुना रहे हैं। 2 मिनट की बात है। जब सुमंत जी को भगवान वापस भेज रहे हैं तो भगवान सुमंत जी से कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और आप मेरा प्रणाम पिताजी तक ले जाइए, और मेरे पिताजी को मेरी प्रार्थना है, क्योंकि आप भी पिता के समान हैं, मैं आपको पिता के समान हमेशा मानता रहा, आज भी आपको प्रणाम कर रहा हूं पिता मान के, लेकिन मेरा ये प्रणाम एक दिन ही नहीं, नित्य मेरी तरफ से, मेरी ओर से प्रणाम मेरी तरफ से पहुंचा दिया करो, मेरी यही प्रार्थना है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। 14 साल बाद आऊंगा। पिताजी से कहना कि जो खेद है, कष्ट है मेरे वियोग का, उसको भुला दें, और 14 साल बाद राम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आएगा। गौ माता के रक्षार्थ जा रहा है, राम बन जा रहा है। किसके रक्षार्थ जा रहा है? गौ माता के रक्षार्थ जा रहा है। आज राम बिना बुलाया जनकपुर में शक्ति को लेने जा रहा है, गौ माता की रक्षा के लिए लेने जा रहा है। बोलो, बिना निमंत्रण के गया कि नहीं गया? जल्दी बोलो। किसके सम्मान की रक्षा के लिए शक्ति लेने जा रहा है? बोलो जल्दी। गौ माता की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आज परमात्मा बिना बुलाया जा रहा है कि जनकपुर जाऊंगा तो जनकपुर में शक्ति है, बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है, बिना शक्ति के रक्षा हो ही नहीं सकती है। तो लक्ष्मण जी वहीं बगल में खड़े खड़े सुन रहे थे। सुमंत जी जब जाने लगे तो सुमंत जी ने कहा, लक्ष्मण तुम भी कुछ कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ कहना चाहता हूं। तो कहो। तुलसीदास जी बोले, बचन कहूं कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि मेरी तरफ से भी नित्य का प्रणाम कहना। बचन कहूं कछु लखन कठोरा। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे दशरथ जी के लिए। इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? जल्दी बोलो। इस चौपाई का यही अर्थ होगा कि लक्ष्मण ने महाराज श्री दशरथ के लिए कठोर वचन कहे, है ना। बचन कहे कछु लखन कठोरा। उसी समय भगवान ने बरज राम पुनि कीन निहोरा। लक्ष्मण को अलग किया, रोका, और लक्ष्मण की तरफ से क्षमा मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि हे मंत्री सुमंत, आप लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिकाई, कहे न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी से मत कहना, राम की सौगंध है। सुमंत जी रास्ता भर सोचते गए, और जब महाराज श्री दशरथ के सामने पहुंचे तो दशरथ जी ने कहा, क्यों सुमंत? राम? सुमंत जी ने सिर हिला दिया ऐसे, इसका मतलब लौटने। सीता? ऐसे सिर हिला दिया। अच्छा अच्छा। लक्ष्मण? सिर हिला दिया नहीं। अच्छा अच्छा। मेरे लिए कुछ कहा? हाँ, प्रणाम पहुंचाया। राम जी ने प्रणाम, सीता जी ने अपनी मर्यादा में प्रणाम पहुंचाया। अच्छा। लक्ष्मण ने? सुमंत बोल पड़े, बचन कहू कछु लखन कठोरा। दशरथ जी ने कहा, लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर वचन कहे। कौन से कठोर वचन है, सुनाओ। तो बरज राम पुन कीन निहोरा। याद आ गई सौगंध राम जी ने दिलाई थी
कि सब कुछ कहना लेकिन लक्ष्मण के लड़कपन की बात मत कहना। राम की सौगंध है, याद आ गई सौगंध, शर्मिंदगी में सिर झुक गया सुमंत का, आंखों से आंसू झरझर झरझर गिरने लगे। दशरथ जी ने कहा, मैं राष्ट्रपति हूं, आज्ञा दे रहा हूं, तुम प्रधानमंत्री हो, मैं आदेश दे रहा हूं। लक्ष्मण ने कौन से कठोर वचन कहे? तो याद रखना, कठोर वचन जो कहे थे उनमें से कुछ शब्द सुमंत जी ने कहे, उनको मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी ने मर्यादा में बांध दिया है, इसलिए इस मर्यादा को रहना ही चाहिए, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्ष्मण के समर्पण की बात मैं बोल रहा हूं, इसकी पुष्टि कर रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ शब्द कहे, जैसे ही लक्ष्मण के कुछ रोष युक्त शब्द प्रधानमंत्री सुमंत ने अपनी वाणी से व्यक्त किए, उसी समय दशरथ जी मुस्कुरा पड़े, कहे सुमंत